मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मोहन आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों को से दिन, ठीक है, ये पाठ शुरू किए थे और उस पाठ में लेखक जी, ठीक है, लेखक जी गुरुदयाल सिंह, ठीक है, हमें अपने बचपन के, ठीक है, बचपन में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ से जिस तरह दिन बिताते थे और तो मोहल्ले के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने स्कूल नहीं जाते, ठीक है, तो माँ बाप जो काम करते हैं तो उन कामों में माँ बाप को उन्होंने मदद करते थे और माँ बाप भी उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए जबरदस्ती न करते थे, ठीक है, इसलिए बच्चे भी स्कूल जाने का मन नहीं करते, समझ में रहे ना। और सभी उस गांव वाले क्या समझते थे, स्कूल में जाकर बेटा खरीद, ठीक है, खरीद की तरह मानते थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बच्चे क्या करते थे, अपने माँ बाप को काम में सहायता करने में व्यस्त हो जाते थे, मतलब तल्लीन हो जाते थे, इसलिए माँ बाप भी उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए जबरदस्ती न करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में देख लिए हैं। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। देखो, लेखक जी कहते हैं अपने बचपन के समय में उन्होंने जिन चीजों को पसंद करते थे, ठीक है, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, मतलब फूलों की सुगंध, स्मेल, और हरी घास, मतलब ग्रास बोलते हैं ना, फूल होते हैं तो ग्रीनेस, हरी मतलब हरी और फूलों की सुगंध ग्रीन, तो वो घास देखते हो आप, ठीक है, ಗಾರ್ಡನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಕರಿಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ। तो इसी तरह इधर लेखक जी कहते हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। वह सुगंध मतलब स्मेल बहुत अच्छा लगता है। यह शब्द शायद आदि शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। लेखक जी कहते हैं बचपन में ऐसा होता है, हरी घास और फूलों की सुगंध बहुत पसंद लगते हैं बचपन में। यह वाक्य लेखक जी आदि शती से पहले, ठीक है, तो कहा उन्होंने क्या कहा, तो पढ़े थे, समझ में आ रहे ना, क्या कहते हैं, उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है, ठीक है, पढ़कर बहुत दिन हुआ, उस विषय के बारे में उन्होंने कोई एक किताब में पढ़े थे, लेकिन अब क्या हुए हैं, बहुत दिन बीत गए हैं, आज आज तक याद है। याद रहने का कारण यह है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं और सोच समझ के अनुकूल होगा। यह वाक्य क्यों याद है, कौन सा, बचपन में हरी घास और फूलों की सुगंध बहुत मनमोहक लगती है। यह वाक्य लेखक जी किसी एक किताब में पढ़े थे बहुत दिनों से पहले, लेकिन वह वाक्य आज भी याद है। वह याद रहने का कारण क्या है, कहते देखो उन्होंने, कारण है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, मतलब बचपन में मन में जो भावनाएं आते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने, भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, मन में क्या भावनाएं मतलब क्या विचार आते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम चलते हैं बचपन में, समझ में रहे ना, तो इसलिए वो यादें बहुत दिनों तक याद रहते हैं, समझ में रहे ना। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे चांटे झाड़ उगे थे, अलियार मतलब अलियार सूखी लताओं का ढेर,
ढेर मतलब बहुत जनाओं के राशि ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಶಿ सूखी लताओं का ढेर मतलब ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ अब पेड़ों में क्या होता है पत्ता वह बूढ़ा हो गया था पीला रंग का होकर वो क्या करते हैं नीचे गिरते हैं पत्ते ठीक है तो उसी तरह बहुत सारे पत्ते गिर गिर कर वो पेड़ के नीचे क्या होता है उसके ढेर बनते हैं राशि ने बिल्कुल इसी तरह क्या कहते हैं यह वाक्य की हो गया हाँ परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे देख लो स्कूल लेकर जी जिस रास्ते से स्कूल जाते थे ठीक है ना या जिस रास्ते में उनका स्कूल था तो उस रास्ते में तो बहुत सारे पेड़ों के पत्ते जिस रास्ते से उन्होंने स्कूल जाते थे तो उस रास्ते के बीच में उधर क्या हुआ था अनेक सूखे पत्ते समझ में रहे ना सूखे लताओं का ढेर मतलब बड़े एक पत्तों की ढेर उधर पड़ा समझ में रहे ना वो रहता है इस तरह मतलब अब दोनों रास्ते के दोनों ओर पेड़ हो तो पत्ते उधर क्या रहते हैं गिरते रहते हैं सूखे पत्ते तो उसी तरह उधर भी हुआ था कटे छांटे झाड़ उगे थे कटे छांटे मतलब अब पेड़ बड़े हुए तो अब क्या करते हो घर के आसपास पेड़ हो तो वह पेड़ की डालियां समझ में रहे ना अब आप घर के कंपाउंड हो या घर की ओर हो आने लगे तो आप क्या करते हो उसे काटते हो समझ में रहे ना तो डालियां काटने के बाद बहुत दिन होने के बाद वापस उधर क्या होते हैं छोटे छोटे ठीक है वह झाड़ फिर उगने लगता है ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಚಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ समझ में ना तो उसी तरह उधर हुआ था देखो कटे छांटे झाड़ उगे थे उगना मतलब जन्म पाना जिन्हें हम डालियां कहा करते हैं समझ में ना तो लेखक जी अपने दोस्तों के साथ उसे क्या कहते थे उन्होंने डालियां कहते ब्रांचेस डालियां ठीक है ಅದು ಆಗ್ತದ್ರೆ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಚಿಗಿತದ್ರಿ ಗಿಡ ವಾಪಸ್ ಈ ಗಿಡ ಅದು ಹಚ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅದು ಹಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಗಿತದ್ರಿ ಅದ್ರ लेखक जी क्या कहते देखो जिन्हें हम डालियां कह करते उनकी नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ देख लो उधर तो उस समय लेखक जी क्या करते थे तो रास्ते से जाते समय उधर क्या होता था नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक समझ में रहे ना अब वे पत्ते नीचे गिर गए थे सूखे पत्ते नीचे गिर गए तो क्या होता है बहुत सारे पत्ते उधर गिर कर वो क्या होता है वो वहां से एक महक आने लगता है पत्तों की महक ठीक है तो उस महक लेखक जी को उस समय आता था स्कूल जाते वक्त या उस रास्ते से जाते समय क्या होता था उन पत्तों की महक लेखक जी बहुत खुशी से लेते थे समझ में रहे ना महक मतलब स्मेल लेखक जी अब उस महक का याद कर ले रहे हैं क्या कहते हैं देखो उन्होंने उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर मतलब आज भी लेखक जी क्या करते हैं आंख मूंद कर मतलब आंखें बंद करके उन्होंने क्या करते हैं तो उसकी महक याद कर लेते हैं उन्होंने समझ में रहे ना महक याद कर लेते हैं अब कहा तो आप एक बार वो स्मेल सुने तो फिर आंखें बंद करके याद कर लेते हैं महक समझ में रहे ना तो जितना अच्छा था वह महक स्मेल याद कर लेना लेखक जी तो बचपन में क्या महक स्मेल लिए थे उसे अब क्या कर रहे उन्होंने आंख मूंद कर मतलब आंख बंद करके तो उसका स्मरण कर ले रहे याद कर ले रहे आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूं उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूलों भी कई तरह के उगाए जाते थे जिनमें गुलाब ठीक है गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी
स्कूल के आगे हम गार्डन इस तरह बनाए तो समझ में रहे ना। गार्डन की तरह हर एक स्कूल में वातावरण रहता है, उसमें अनेक तरह के फूल के झाड़ भी होते हैं। झाड़ मतलब ट्री, ठीक है। अनेक तरह के फूलों के झाड़ भी रहते हैं। उसी तरह से हम घर में भी लगाते हैं, समझ में रहे ना। तो फ्लावर पॉट ले आकर क्या करते हैं, उसमें हम अलग अलग फूलों की झाड़ लगाते हैं, समझ में रहे ना। उसी तरह इधर तो क्या हुआ था, उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। उगना मतलब जन्म पाना, हुट्टू ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, जिनमें गुलाब फूलों के नाम, ठीक है। गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। मोतिया मतलब, मोती मतलब पर्ल ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ತರಹ ಹೋದ್ರೆ, ಮೋತಿಯೋं की दूध सी सफेद ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನಂತೆ ಮುತ್ತಿನ ತರಹ ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮೊಗ್ಗು ಕಲಿಯಾ, कली, ठीक है, मोगू। सफेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खूबसूरत होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते हैं। देख लो, तो वे फूलों की कलियां लेखक जी को इतना पसंद लगता था कि, समझ में रहे ना, लेखक जी एक एक बार क्या करते थे, चोरी से, समझ में रहे ना, चोरी से उन्होंने क्या करते थे, एक एक बार किसकी, चपड़ासी मतलब सिपाही का, रखवाली करने वाला, ठीक है, रखवाली करने वाला, कावलगार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, वाचमन गेटमैन ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವನು। तो ये कलियां मतलब मोतियों जैसे कलियां उधर उगते थे। सफेद कलियां, सफेद मतलब व्हाइट, मोती मतलब पर्ल, ಮುತ್ತಿನಂತೆ, ಬಿಳಿಯಾದ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वे कलियां लेखक जी को बहुत पसंद लगते थे, या सभी लोगों को वे कलियां आकर्षित करते थे। तो उस समय लेखक जी क्या करते थे, देखो, ये कलियां इतनी सुंदर और खूबसूरत होती थी कि हम चंदू चपड़ासी मतलब उसका वह व्यक्ति, चंदू चपड़ासी मतलब, चपड़ासी मतलब सिपाही चंदू से आंख बचाकर, समझ में रहे ना, आंख बचाकर कभी कभार मतलब कभी कभी, ಒಂದೊಂದು ಸಲ, कभी कभी एक दो तोड़ लिया करते हैं। अरे ಆ ವಾಚ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಂಕ ಬಚಾಕ, ठीक है, ಆ ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ವಾಚ್ಮನ್ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿತಾ ಇದ್ರು। तोड़ लिया करते, उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता है। कली हो तो उसका सुगंध ज्यादा रहता है, स्मेल, समझ में रहे ना। लेखक जी अब याद कर लेते हैं, देखो कहते हैं उन्होंने, उनकी बहुत तेज सुगंध, तेज मतलब स्पीड, ज्यादा स्मेल या सुगंध आज भी महसूस कर पाते हैं। मतलब आज भी लेखक जी को वह क्या आता है, स्मरण आता है, कलियों की, वह उन कलियों की सुगंध लेखक जी को आज भी क्या होता है, वह याद आ जाता है। परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। लेखक जी तो उस व्यक्ति का मतलब सिपाही का आंख बचाकर लेखक जी और उनके दोस्त वे तोड़ लेते थे, समझ में आ रहे ना। तोड़ने के बाद वे क्या करते थे, देखो, कुछ समय तक, परंतु यह याद नहीं है कि उन्हें तोड़कर कुछ देर तक सूंघना मतलब स्मेल लेना बोलते ना, सुगंध लेना, ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ವಾಸನೆ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, सूंघना ವಾಸನೆ ನೋಡೋದು। उन्हें तोड़कर कुछ देर तक सूंघ कर फिर क्या किया करते, तोड़ लेते थे, वह याद है लेखक जी को। तोड़ने के बाद उसे क्या करते थे याद नहीं है। कुछ समय तक उसका सुगंध लेकर लेखक जी तो बाद में उस कली को हम क्या करते थे हमें याद नहीं है। कहते देखो क्या होता था, शायद जेब में डाल लेते, जेब में, ठीक है, शायद जेब में डाल लेते। माँ उसे धोने के समय निकालकर
बाहर फेंक देती थी कपड़े धोते वक्त, ठीक है। हमें पता नहीं है, जेब में डाल देते थे, ठीक है। तो माँ वापस कपड़े धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती। ಅಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ತೆಗೆದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು। या हम तो फेंक देते थे, या माँ तो फेंक देती थी। स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। चरना मतलब खाना। ಬೇಡ ಬಕರಿ ಚರತೆ है, घास चरते हैं। ಚರಣ ಅಂತ ಮೇಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕುರಿಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೇಯುತ್ತವೆ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। चरना मतलब खाना। स्कूल से बाहर आते, वह जेब में उधर ही क्या होता था, वो सूख जाता था। तो उस समय एक एक बार माँ धोते वक्त निकाल कर फेंक देती थी, या हम क्या करते थे, एक एक बार स्कूल से बाहर आते समय जेब से निकाल कर, ठीक है, बकरी के मेमिनो मतलब भेड़ का बच्चा, लैम बोलते हैं ना, कुरीबरी, लैम। स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति मतलब तरह, मतलब भेड़ की बच्चा, समझ रहे ना, मेमनो भेड़ का बच्चा की तरह हम उसे क्या करते थे, चर जाया करते, मतलब खाते थे। सूखा हुआ फूल, समझ में रहे ना, ಅದು ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಿಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕುರಿ ಮರಿಯ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೀ, ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होता है उस ऐसा। अब हम उदाहरण के लिए 7वीं कक्षा में 7th क्लास में हो, तो 7th कक्षा होने के बाद 8वीं कक्षा में हम प्रवेश किए तो हमको भी जरा क्या होता है, घमंड आ जाता है, हम बड़े हो गए, 8वीं कक्षा में प्राइमरी से हाई स्कूल आ गए हैं, समझ में रहा ना। तो ऐसा एक मन में खुशी होता है, मतलब हम भी बड़े हो गए। 8वीं कक्षा से भी ज्यादा हम 10वीं कक्षा में दाखिल लिए थे, एडमिशन लिए थे वहां, तो उस समय तो बहुत खुश हो जाते हैं हम, 10वीं कक्षा में आ गए हम, ठीक है, हम भी बड़े हो गए हैं। ऐसा एक खुशी लेखक जी को भी हुआ था। देखो, जब अगली श्रेणी में मतलब नेक्स्ट क्लास, अगली श्रेणी में दाखिल होते तो, एडमिशन लिए तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के, सयाना मतलब चतुर, हम ज्यादा बुद्धिमान हुए, ठीक है, सयान चतुर, बुद्धिमान हुए, चतुर हुए, ठीक है, बड़े हो गए। तो इस तरह एक विषय हमें बहुत क्या करता था, उत्साहित भी होते, या वह विषय हमें बहुत खुशी देता था। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी काफियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। देखो इधर, एक और क्या होता था, हम बड़े हो गए और हम अगली श्रेणी में या अगली कक्षा में दाखिल लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, हम चतुर हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए, ऐसा एक और यह विषय बहुत खुशी देता था। दूसरी ओर देखो, दूसरी ओर नई, ठीक है, पुरानी काफियों किताबों से जाने कैसे बात आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। देखो इधर, वे एक और उनको डर भी होता था, समझ में रहे ना। अब यह कॉमन ऐसा होता रहता है। अगली कक्षा में फर्स्ट क्लास से हम सेकंड क्लास में एडमिशन लिए, तो उससे भी ज्यादा इधर किताब हो, सिलेबस ज्यादा होता है ना, उधर हम वर्णमाला 12 कड़ी ऐसा सीख लिए। तो जिस तरह हम कक्षा बदलते हैं, हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा हम पास होते हुए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, किताब का विषय भी ज्यादा होने लगता है, समझ में रहे ना। तो एक और उसकी डर होता था लेखक जी, समझ में रहे ना। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती,
देखो इधर क्या होता था, तब स्कूल में शुरू साल में, मतलब फर्स्ट शुरू होता है ना स्कूल है उस समय, तब स्कूल में शुरू साल में 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, 1.5 मंथ, 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती करती। तब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। क्या कहते हैं उन्होंने, शुरुआत में 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, 1.5 मंथ क्या होता था, स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब स्कूल चलता था, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती करती, समझ में आ रहे ना, 1.5-2 महीने, 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है, समझ में आ रहे ना, लेखक जी को बचपन में स्कूल जिस तरह था समझे, वो उसके बारे में हमें उन्होंने कहते हैं, अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। छुट्टियों के पहले और आखिरी, आखिर मतलब अंत, लास्ट बोलते हैं ना, आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती, हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते छुट्टियों में। पहले 2-3 सप्ताह, सप्ताह मतलब पहले 2-3 सप्ताह, सप्ताह इसका अर्थ आप जानते हैं नहीं, एक हफ्ता, 1 वीक बोलते हैं ना वही। तो लेखक जी कहते हैं छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। छुट्टियों के पहले और आखिरी दिन ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, रहता है फर्क। पहले 2 दिन सप्ताह तो खूब खेल कूद करती थी, पहले छुट्टी होने के बाद पहले 2-3 वीक सप्ताह खूब खेल कूद हुआ करती, बहुत ज्यादा उन्होंने क्या करते थे, खेलों में समय बिताते थे। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, ननिहाल नाना का घर, ननिहाल तो नाना के घर जाते थे, वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती। तो नानी इस तरह होती है, हाँ मतलब दादी, ठीक है। तो पोतों को उन्होंने क्या करते हैं, बहुत प्यार से खिलाती रहती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, वहां तक रहने दो। तो उधर आप देख लिए हैं लेखक जी छुट्टियों के दिनों में जिस तरह दिन बिताते थे, ठीक है, और छुट्टियों के पहले दिन और आखिरी दिन में क्या फर्क रहता था, तो उन्होंने आगे हमें समझाते हैं, ठीक है। तो छुट्टियों के दिनों में उन्होंने क्या करते थे, नाना और नानी के घर जाते थे, उधर नानी उनको क्या करती थी, बहुत प्यार से खिलाती थी। ये सब विषय लेखक जी आज हमारे साथ बांट लिए हैं बच्चों, देखेंगे तो छुट्टियों के दिनों में लेखक जी और जिस तरह दिन बिताते थे, समझ में आ रहे ना। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।